नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी पॉइंट पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज हिंदी का एक बेस्ट टॉपिक, जिसे पढ़ते हुए आपको अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। देखो, आज का टॉपिक है आपका अलंकार। अलंकार जो आपसे हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना भी है और क्वेश्चन आपसे एक पूछा भी जाएगा। ठीक है, पढ़ना है आराम के साथ। सबसे पहले हम बताएं आपको बेसिक जानकारी, अलंकार होता क्या है। तो अलंकार की आपने परिभाषा आज तक पढ़ी होगी कि जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। बात सही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये परिभाषा गलत है, नहीं। मेन बात आपकी यह है कि इसका मेन मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमारा क्या करते हैं, किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार के तीन टाइप होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला आता है शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। और नंबर 3 आता है उभयालंकार। उभयालंकार, इसमें आपको केवल 2 ही अलंकार पढ़ने होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहां काव्य में शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है वो शब्दालंकार कहलाता है, और जहां अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है वो क्या कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार की। शब्दालंकार क्या होता है? जहां काव्य में शब्द के माध्यम से कोई शोभा बढ़ाई जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा शब्दालंकार। जैसे शब्दालंकार में पहला होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जब वर्णों की आवृत्ति कैसी हो? बार बार हो, अर्थात वर्ण बार बार आए। जो वर्ण हैं हमारे, एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं, वो एक से अधिक बार आए तो वहां हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। आपने एक चीज देखी कि एक ही वर्ण, हमारा रा वर्ण कितनी बार आ गया? 4 बार आया। जब एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण, उनकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो, आवृत्ति कई बार हो, तो वहां हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल। क्या आपने पढ़ा? तरनी तनुजा तट तमाल। ये देखो, ता कितनी बार आया? तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अब आप अनुप्रास के जब अंदर आपको प्रवेश कराऊंगा मैं, तो इस अनुप्रास के अंदर भी इसके 5 भाग आते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास। कौन सा? छेकानुप्रास। भाई, इसमें अनुप्रास तो है, जब अनुप्रास है तो वर्णों की आवृत्ति तो होनी है, लेकिन अब बात है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है? छेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार आता है, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति 1 बार होती है, अर्थात एक वर्ण कितनी बार होगा? 2 बार होगा। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें देखो आपका का शब्द, ये जो का वर्ण है कितनी बार आया? 2 बार। भास कितनी बार आया? 2 बार। अर्थात जहां एक या एक से अधिक वर्ण 2 बार आता है, वहां आपका क्या होता है? छेका अनुप्रास होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका एक उदाहरण और बताऊं मैं आपको। अति आनंद मगन में तारी। अति आनंद मगन महतारी। देखो, इसमें आपको आ भी 2 बार मिला। देखो, आ और आ। महतारी में आपको मां भी 2 बार मिला। तो कहने का मतलब है, जहां एक या एक से अधिक वर्ण 2 बार आते हैं, वहां आपका कौन सा होता है? छेकानुप्रास। बात समझ में आ गई? अब बात आती है, अगला टाइप है इसका वृत्त्यानुप्रास। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। इसमें क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास में एक या एक से अधिक वर्ण 3 बार या 3 से ज्यादा बार आए। कितनी बार? 3 बार आए या 3 से ज्यादा बार आए। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। मुदित महीपति किधर आए? मंदिर आए। देखो, माँ, ये माँ जो वर्ण है कितनी बार आ गया? 3 बार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। सेवक सचिव
सुमत, सेवक सचिव सुमत बुलाए, कितनी बार आ गया? सा देखो कितनी बार आया? 3 बार। मेरा कहने का मतलब ये था कि जहां वर्ण एक से मतलब 3 से ज्यादा बार हो, 3 बार हो या 3 से ज्यादा हो, वहां आपका क्या होगा? प्रत्यय। और जहां 2 बार होगा वहां क्या होगा? आपका छेक का अनुप्रास। ठीक है। अनुप्रास का तीसरा टाइप आता है, तीसरा टाइप है इसका लाटा, लाटा अनुप्रास। कौन सा? लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में क्या होता है? पूरे शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है। यमक और लाटा दोनों में थोड़ा अंतर होता है। यमक में भी शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन यमक में हर बार उसका अर्थ अलग होता है। लाटा में क्या होता है? लाटा में शब्द की आवृत्ति होगी, पूरा शब्द सेम आएगा, लेकिन अर्थ भी समान ही होगा। जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, दोनों पंक्तियां बिल्कुल सेम एक ही जैसी मिली हैं आपको। ऐसे ही अगली पंक्ति आपको मिलेगी, निराधार जो नर नहीं सुख संपत्ति साहेत, और निराधार जो नर नहीं सुख संपत्ति ताहेत, दोनों लाइनें आपको एक जैसी दिखी। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, दोनों लाइनें आपको एक जैसी दिखाई दी इसमें। पूत सपूत तो काधन संचय, ठीक है, और पूत कपूत तो काधन संचय, पूरी दोनों की दोनों लाइनें आपको एक ही जैसी दिखाई देंगी। वहां आपको क्या होगा? छेक का अनुप्रास होता है। ठीक है। आगे बात आती है इसका नंबर 4 आता है अनत्या, अनत्या अनुप्रास। अनत्या में क्या होता है? लास्ट की तुक हमेशा समान होगी। एक चीज आप याद रखना, लास्ट की तुक हमेशा कैसी होगी? समान होगी। बिना अनत्या के कोई भी गाना भी नहीं लिखा जा सकता। आपने गाना सुना होगा, तेरी आंखों का काजल कर दे मुझे घायल। आपने क्या चीज सुनी? तेरी आंखों का काजल कर दे मुझे घायल। आपने एक चीज देखो, ये गाना मत देखना, इसकी तुक देखो, दोनों की तुक समान है। काजल की तुक घायल से बनी, अर्थात कहने का मतलब है यदि लास्ट में तुक समान है तो वहां हमारा कौन सा होगा? अनत्या अनुप्रास होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहां थे तुम संशय के नाग। आग की तुक किससे बनी? आग की तुक बनी नाग से। किससे बनी? नाग से। ठीक है। हमेशा लास्ट की तुक यदि समान आती है तो वहां हमारा क्या होता है? अनत्या अनुप्रास होता है। पर इसका 5वां टाइप आता है हमारा श्रत्या अनुप्रास। कौन सा? श्रत्या अनुप्रास। श्रत्या अनुप्रास ये है जहां पंक्ति में आपको कि जब आप किसी पंक्ति को पढ़कर आपको अच्छा लगे, एक सुनकर अच्छा लगे, वहां आपका श्रत्य अनुप्रास होता है। इसमें क्या होता है? जो कंठ तालु या मूर्धा से जो भी वर्ण उच्चरित होते हैं उनका उच्चारण कई बार होता है। जैसे एही निस दिन सीता जह पाई, तिरजटा कह सब कथा सुनाई, या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अर्थात ऐसे जो हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मैया मोरी दाऊ बहुत रिझायो, अर्थात ऐसे जो उदाहरण हैं वो हमारे किसके होते हैं? श्रत्या के होते हैं। ठीक है। तो अनुप्रास में आज आपको अलंकार का टॉपिक में पहला टॉपिक था शब्दालंकार, जिसमें आज आपको मैंने अलंकार में अनुप्रास अलंकार की पूरी आपको डिटेल से बताया है कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है और कौन कौन से इसके भाग हैं। अब आप बताएंगे कि आपको चैनल कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, और बेल आइकन प्रेस रखना है ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है।